कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए चौथे भाषण में श्रमिकों को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया। बस प्रधानमंत्री ने लेबर, लैंड लिक्विडिटी और लॉ की तुकबंदी करते हुए एक बार लेबर शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि इन चारों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की मंशा क्या है, इसका सही निष्कर्ष इन चारों शब्दों से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इशारा जरूर समझा जा सकता है। कुछ राज्यों में लैंड से जुड़े कानूनों में तब्दीली की जा रही है, लेबर लॉ को खारिज कर दिया गया है, यानी इशारा साफ है कि सरकार इन मसलों पर असंवैधानिकता की हद पर जाकर भी काम करे तो आप ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। सरकार ये कदम आपके भले के लिए ही उठा रही है। अब सवाल है कि सरकार को ऐसा करने की हिम्मत कहां से मिल रही है, तो जवाब यह है कि कोरोना के समय में सरकार और नागरिकों के बीच का शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ है। सरकार ऐसी हैसियत में है कि जो मर्जी है सो कर ले। जनता सड़कों पर नहीं आने वाली, हो हल्ला होगा भी तो केवल लेखों के शब्दों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। अपनी इस हैसियत का फायदा उठाकर कई राज्य सरकारों ने लेबर लॉ को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो 38 में 35 लेबर कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। क्या सरकार लेबर लॉ को अचानक खारिज कर सकती है? इसको समझते हैं। लेबर कानून कोई सरकारी आदेश नहीं है, यह कानून है। राजनीति, संविधान, कानून, नियम जैसे विषयों में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी विद्यार्थी पहली नजर में कह देगा कि अचानक से लेबर लॉ को हटा देना असंवैधानिक है। यहाँ संविधान के कई प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। लोग घरों के अंदर कैद हैं और राज्य खुलकर अपनी मनमानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के जरिए लेबर लॉ को स्थगित किया है। कानून के जानकार कहते हैं कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब विधायिका कार्यरत न हो और ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि बिना अध्यादेश के काम न चल सके। अध्यादेश की हैसियत बिल्कुल कानून की तरह होती है। हालांकि अध्यादेश जारी करने के बाद चलने वाले सदन की पहली बैठक के 6 महीने के अंदर अध्यादेश को फिर से सदन में पटल पर प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पास होने के बाद ही अध्यादेश हमेशा के लिए कानून के तौर पर लागू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि लेबर लॉ में बदलाव के बिना काम नहीं चल पा रहा था। मजदूरों ने ऐसा कर दिया था कि लेबर लॉ को खारिज करना जरूरी हो गया था। मालिकों को ऐसी कौन सी तकलीफ आ गई थी कि लेबर लॉ हटाए बिना उनकी परेशानी का हल नहीं हो पा रहा था। अर्थव्यवस्था में जब मांग पूरी तरह से शांत है और आने वाले दिनों में बहुत धीमा रहने वाला है, तो आर्थिक वृद्धि जैसा तर्क देकर लेबर लॉ में बदलाव क्यों किया गया? अगर प्रधानमंत्री के भाषण के इशारों में समझे तो यह है कि यह कदम आपके भले के लिए उठाया गया है और आपको पूछताछ नहीं करनी है। लेबर लॉ संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नियम यह है कि अगर केंद्र और राज्य के कानून के बीच टकराहट होगी तो केंद्र का कानून लागू होगा। संविधान का अनुच्छेद 213 कहता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र के ऐसे कानून में फेरबदल करना चाहती है जो समवर्ती सूची के विषय से जुड़ा है, तो उस पर राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से अनुमति का मतलब है कि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति की अनुमति, तभी कानून में बदलाव हो पाएगा। यही बात अध्यादेश के संबंध में भी लागू होती है। हो सकता है कि व्यवहारिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सोचा हो कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, अनुमति लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए बिना प्रक्रियाओं को अपनाए लेबर लॉ स्थगित कर देते हैं। बाकी प्रक्रियाओं में कोई रोक टोक नहीं आएगी। इस पर लेबर लॉ विशेषज्ञ और मद्रास हाई कोर्ट में जज रह चुके जस्टिस के चंद्रू का बयान बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपा है। चंद्रू का कहना है कि अचानक से सभी लेबर कानूनों को खारिज कर देना पूरी तरह से संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है। कुछ जानकारों का कहना है कि फैक्ट्री एक्ट में पब्लिक इमरजेंसी के समय 3 महीने के लिए फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रावधानों को खारिज कर देने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार ने इसी प्रावधान का इस्तेमाल कर लेबर लॉ को खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा करना भी उचित कदम नहीं है, क्योंकि अगर हम मान भी लें कि कोरोना का समय पब्लिक इमरजेंसी की कैटेगरी में आता है, तो ये कैसे तय होगा कि मजदूरों के अधिकारों को पब्लिक इमरजेंसी के तहत खारिज किया जाना चाहिए? कोरोना के समय घर के अंदर रहना, कल कारखाने बंद कर देना तार्किक फैसला है, लेकिन मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर देना बिल्कुल अतार्किक। अगर लेबर लॉ खत्म कर दिया गया है तो होगा क्या? वही होगा जो बिना कानून के होते आया है, वही जो देश के 90% अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के साथ होता रहा है। कम मजदूरी पर अधिक से अधिक काम लेना, ऐसे माहौल में काम करना जो नरक से बदतर हो। मजदूर संगठन तो कहते आए हैं कि भारत का लेबर कानून बहुत जटिल है, संगठित क्षेत्र के लोगों पर लागू होता है। तकरीबन 90% से अधिक मजदूर इससे अछूते रह जाते हैं। लेबर लॉ से मजदूरों के पास राज्य से थोड़ी बहुत मोल भाव की ताकत है, इस ताकत को भी छीन लिया गया है। लेबर लॉ हटाने की जरूरत नहीं थी, इसमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की जरूरत है।
संविधान सभा के सदस्य केटी शाह तो कहते हैं कि मजबूर इंसान आजाद इंसान नहीं हो सकता। हमारे समाज में ऐसी कई जगह है जहां पर शक्ति संतुलन नहीं, शक्ति असंतुलन हमेशा मौजूद रहता है। इस शक्ति असंतुलन को दूर करने के लिए जरूरी है कि राज्य जैसी संस्था कमजोर के पक्ष में सही फैसले ले और सही कानून बनाए। इस बहस को ध्यान में रखा जाए तो लेबर लॉ को खारिज करने के संबंध में ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि राज्य ने लेबर लॉ को खारिज कर संविधान को ही खारिज कर दिया है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।